सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों पे साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे। यकीनन राजेश खन्ना साहब की फिल्मों में आनंद एक मास्टरपीस थी, एक शाहकार फिल्म थी। और शायद सबसे बड़ी खूबी इस फिल्म की ये थी कि देखते देखते ये हम भूल जाते हैं कि हम महज एक फिल्म देख रहे हैं, एक किरदार की महज ये एक आप बीती है जिसे राजेश खन्ना अदा कर रहे हैं। बड़ी छोटी छोटी बातें इस फिल्म में देखने वालों पर बहुत गहरा असर देखने वालों पर डालती हैं। प्रोग्राम में अच्छा क्विक ब्रेक लेते हैं, फटाफट से जाते हैं और हम फौरन हाजिर होते हैं। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खुशामदीद, वेलकम बैक। प्रोग्राम दिल से में खुशामदीद। कॉल्स लेते हैं, जल्दी से कॉल एक लेते हैं। कौन जी, सुबह बखैर। हेलो। अरे उठ जाएं। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? मिजाज ठीक है, आपकी दुआएं हैं। बहुत अफसोस हुआ आज शेख का सुन के, फारूक शेख का। वो मैं कई बार मिला उनसे। जब भी मिलता था वो जुम्मे की नमाज के बाद का टाइम देते थे मिलने के लिए। और बहुत ही दिल को धक्का लगा। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस जन्नतुल बगिया नसीब फरमाए। आमीन। आपकी दुआओं के साथ हमारी दुआएं शामिल हैं। और अल्लाह और हमारी तरफ से उनके पूरे घर को, फैमिली को ताज़ियत का पैगाम पहुंचा। यकीनन उनके सारे चाहने वाले अपने इस वक्त बड़े मुश्किल वक्त में हैं। अल्लाह ताला जल्दी से उन्हें इस आजमाइश से मुश्किल वक्त से निकाले। मैं उनसे हमेशा वो जुम्मे की नमाज के बाद का टाइम दे रहे मिलने का। राइट। चलें सर, जल्दी से कुछ अगर और कहना है तो आप कह दें, क्योंकि टीवी की आवाज से आपकी आवाज क्लैश कर रही है। बस इस बात क्या कहूँ, बहुत अफसोस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ यकीन ही नहीं आ रहा। बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा इस बात का सुनकर। अच्छा, तो बस शुक्रिया। बस आपका शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, चलिए, ये हमारे साथ थे। और जल्दी से जी कमा है कि एक और कॉलर है ना। कौन? सुबह बखैर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, इमरान बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग इमरान, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। कहिए इमरान। इमरान साहब, टीवी की आवाज जल्दी से, मेरे भाई जल्दी से म्यूट करें। बड़ा वक्त कम है, जल्दी से इस कम वक्त में ज्यादा सब बोलें। क्या कहेंगे? चले, पूरा वक्त दिया इमरान आपको, पूरा वक्त दिया इमरान आपको। योर टाइम इज अप। शुक्रिया इमरान, हमारे आखिरी कॉलर थे जी। इमरान शुक्रिया कॉल करने के लिए। तमाम कॉलर्स जो हमारे साथ शामिल हुए आज के इस प्रोग्राम में, बेहद बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको इन्हीं सितारों के गाने हम फिर सुनाते रहेंगे, इनके बारे में और बातें आपके साथ बांटते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वक्त खत्म हमारा हो चुका है। एक नई सुबह में इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ होंगे। तब तक अपना खूब अच्छा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, इजाजत दीजिए। मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिड्डी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV
उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़नादाब 10 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। आंध्र प्रदेश में भयानक ट्रेन हादसा, नांदेड़ एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग, 23 मुसाफिर हलाक। अरविंद केजरीवाल आज बनेंगे दिल्ली के वजीर आला, रामलीला मैदान में लेंगे ओहदे और राजदारी का हलफ। नरेंद्र मोदी ने गुजरात फसादात पर पहली बार किया अफसोस का इजहार, बेकसूर अफराद के हलाक होने का किया एतराफ। मारूफ अदाकार फारूक शेख नहीं रहे, दिल का दौरा पड़ने से दुबई में हुआ इंतकाल। और डरबन टेस्ट की पहली इनिंग में टीम इंडिया 334 रन पर आउट, जनूबी अफ्रीका की मजबूत शुरुआत। शुरुआत करेंगे आंध्र प्रदेश से, जहां के अनंतपुर के करीब एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ है। बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लगने से तकरीबन 2 दर्जन अफराद हलाक हो गए। ये वाकया अलग सुबह 3 बजे हुआ। बताया जाता है कि आग लगने से पूरा एसी कोच तबाह हो गया। ये ट्रेन बेंगलुरु से नांदेड़ जा रही थी। एसी कोच से मुत्तसिल कोच को भी काफी नुकसान पहुंचा। मुतादिद मुसाफिर झुलस भी गए हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। आग लगने की वजूहात का पता अभी नहीं लग सका है। महकमा रेल ने ट्रेन हादसे में हलाक होने वालों को 5-5 लाख रुपए फीकस मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। हादसे की जांच के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। 23 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 को चोट लगी है, जो कि अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं धर्मावरम पे। जो 2 मुख्य कारण हैं आगे के कि या तो कोई फॉरेन मटेरियल हो या शॉर्ट सर्किट हो, लेकिन हमारा शुबा अभी कहना सही नहीं है क्योंकि इसमें इंक्वायरी होगी। लेकिन इतनी ज्यादा आग ज्यादातर पाया गया है कि फॉरेन मटेरियल जो पैसेंजर्स कैरी करते हैं उसकी अनदेखी के उनकी वजह से ये होती है। किसी तरह की मुआवजे की बात कीजिए। माननीय रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और जो यात्री जिनको इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया देने का घोषणा की है और जो ग्रीवियस इंजरी है उनको 1 लाख रुपया और जो साधारण इंजरी है उनको 50,000 रुपया देने की घोषणा की। और अब बात करेंगे बेहद आम आदमी की, जो कि आज खास बनने जा रहा है। जी हां, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल आज रामलीला मैदान में दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, राखी बिरला, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, गिरीश सोनी और सत्येंद्र जैन भी वजारत के ओहदे व राजदारी का हलफ लेंगे। 45 साल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे कम उम्र वज़ीर आला होंगे और उनकी काबीना टीम में शामिल चेहरे भी पहली मर्तबा अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। हलफबर्दारी तकरीब में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोग रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। इसके पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त भी कर दिए गए हैं। और ईटीवी नुमाइंदे विनीत ने केजरीवाल के घर के बाहर जो मंजर देखा, उसकी तफसील आपको सुनिए। इसी अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं। जी, मैं अरविंद केजरीवाल को आप जानते होंगे, पिछले कई सालों से जानते होंगे, कैसे व्यक्ति थे वो? बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और वो यहीं से आंदोलन शुरू किए हैं और अब सीएम बनने जा रहे हैं आपके। और ईमानदार आदमी है, वैसे बहुत बढ़िया आदमी है। परिवार भी उनका बहुत बढ़िया है। आज उनको हम 12 साल से जान रहे हैं। 12 साल से हम गार्ड का काम करता हूँ सिक्योरिटी सोसाइटी से। मेरा नाम रामजी राय है। तो वे साफ तौर पे इनके सिक्योरिटी वाले को कहना था कि लगभग 12 साल से वो अरविंद केजरीवाल को जानते थे, ईमानदार व्यक्ति हैं
और उनका साफ तौर पर यह मानना है कि वो एक बदलाव को लाएंगे। जिस तरह से उन्होंने आंदोलन शुरू किया था और जिस तरह से राजनीतिक बदलाव लाए और उसका फायदा जो है लोगों तक भी पहुंचेगा। कई लोग विभिन्न तरह से आए हुए, यहाँ पर एक व्यक्ति जो दूल्हा बनकर गया, मैं बोल रहा तुम्हारे साथ। क्या मकसद क्या है? मकसद कुछ नहीं, मेरी 51 साल की उम्र है, मुझे मकसद से क्या लेना है। मुझे तो खुशी है कि हमारे केजरीवाल जी आज लाखों के बीच में मतलब शपथ लेने जा रहे हैं। एक दूल्हा है हमारे लिए, हम बराती हैं, वो हमारे दूल्हा है। तो इसी के हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज दूल्हा कैसे तैयार होकर जाएगा, बराती कैसे उनका इंतजार कर रहा है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेने जा रहे हैं और इसी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने अरविंद केजरीवाल के गांव खेड़ा सिवानी से भी कई लोग आए हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, आप कहां से आए हुए हैं? गांव से आए जी। अच्छा जी, आपके केजरीवाल के गांव से आए हुए हैं, कैसे याद करते हैं? बचपन में कोई यादें हैं उनसे जो बात की होगी? तो हमारे गाँव में मंदिर, धर्मशाला और पानी का कुआं बहुत ही उनकी विशेष ये एक सार्वजनिक मतलब कार्य है जो उन्होंने गांव में की थी। जिस समय पानी की बहुत किल्लत होती थी उस समय इन लोगों ने सबसे पहले गांव में कुआं बनवाया था, जिसका पानी 15 गांव पिया करते थे। के साथ आज शपथ लेने जा रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाई और आज मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है कि किस तरह का वो काम करेंगे? हमें सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि एक आम आदमी जो धरती से उठ करके इस दिल्ली के सिंहासन तक पहुंच रहे हैं, वो जितने भी दिल्ली की जो समस्या है उनको पूरा कर पाएंगे। हमें पूरा विश्वास है और हम सब ग्रामवासी इस बात से बहुत ज्यादा खुशी से गदमद होकर के आए हैं कि दिल्ली के लोगों से जो केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं वो चंद दिनों में ही पूरा कर पाएंगे। तो ये थे साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के गांव वाले, जिनका साफ तौर पर कहना था कि पहले भी उन्होंने कई सार्वजनिक काम किए हैं और उनका साफ तौर पर मानना है कि वे जो उन्होंने दिल्ली वालों से वादा किया है वो जल्द ही जल्द पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन राजेश द्विवेदी के साथ विनीत कुमार, ET न्यूज, कौशाम्बी। और नाजरीन, अब हम बात करेंगे रामलीला मैदान में मौजूद अपने ETV नुमाइंदे पुष्कल से और उनसे जानेंगे कि वहां किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। जी पुष्कल, दिल्ली वालों के लिए आज सुपर सैटरडे है, अपडेट बताइए। हाँ बिल्कुल हिना, मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी की के लिए लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी जीत जरूर मानी जा रही है। मैं बता दूं कि अभी लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रामलीला मैदान में करीब 1 लाख लोग यहाँ पर आने की उम्मीद है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपील की थी कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुंचे। और मैं बता दूं कि सब टोपी लगाए हुए आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता, आम जनता यहाँ पहुंच चुकी है। और 2 घंटे के बाद यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 6 मंत्री भी जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो भी यहाँ शपथ लेंगे। तो मैं बता दूं कि काफी सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद दिखाई दे रही है। जिस तरह से काफी व्यवस्थित व्यवस्था, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको बैरिकेड में रखा गया है। मीडिया को भी एक अलग स्टेज के ठीक दाएं साइड में रखा गया है। तो कहीं न कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरह की ये व्यवस्था, मैं बता दूं कि सुबह 10 बजे अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल कौशाम्बी से वहां चलेंगे मेट्रो से और वहां बाराखंबा पहुंचकर उसके बाद खुली जीप में रामलीला मैदान पहुंचेंगे अपने विधायकों के साथ। तो कहीं न कहीं एक तरह से जिस तरह से लोग यहाँ पर सभी के हाथ में झंडे और तिरंगा झंडे लहरा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। वो पूरे अपने आम जनता की जीत के नायक को देखने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और अपने नायक को जीत की खुशी में साथ रहेंगे। और जिस तरह से एक तरह से आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जीत हुई है, तो लोकतंत्र जिस तरह से रामलीला मैदान में पहली बार एक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी, ये पहली बार होगा दिल्ली में। पुष्कल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के साथ और कौन कौन से उनके लोग हैं जो कि मिनिस्टर के ओहदे की जो है वो शपथ लेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, राखी बिरला है, सत्येंद्र जैन है, गिरीश सोनी है और सोमनाथ भारती, ये तमाम जो छह नेता हैं वो कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। और यहीं पर अरविंद केजरीवाल के साथ ओथ लेंगे, शपथ लेंगे, क्योंकि स्टेज को काफी बढ़िया तरीके से सजाया गया है। कुल
12 लोग होंगे स्टेज पे। उपराज्यपाल नजीब जंग होंगे स्टेज पर, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे दिल्ली सरकार के, विधि सचिव होंगे दिल्ली सरकार के। कहीं न कहीं काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मैं बता दूं कि जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है उससे अंदाज ये लगाया जा रहा है कि लाखों लोग रामलीला अपने इस नायक को देखने जरूर आएंगे। पुष्कर, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने वोट दिया है अरविंद केजरीवाल को और केजरीवाल ने उन्हें बाकायदा इनवाइट भी किया, उन लोगों में से किसी से आपकी बात हुई है? उनका क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए, सभी लोग काफी उत्साहित है अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के इस महानायक को मुख्यमंत्री बनाकर कल सभी लोग यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। मेरी बात कई कार्यकर्ताओं, जो आम जनता है, वो उनके खुशी का ठिकाना नहीं है कि उनका ये नायक अब दिल्ली की गद्दी पर उन भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए तैयार है जो 15 साल से नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं इस नायक के लिए लोग रामलीला मैदान पे पहुंच रहे हैं और ठीक 12 बजे अरविंद केजरीवाल अपने तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके बाद ठीक उनका कार्यक्रम 2 बजे राजघाट जाने का है और राजघाट के बाद 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली सचिवालय में। उसके बाद तुरंत जिस तरह के वादे आम जनता से किए हैं वो उस पूरे वादे को इम्प्लीमेंट करने का समय 2 बजे तारीख तय किया गया है कि 2 बजे दिल्ली सचिवालय में एक अहम कैबिनेट की बैठक होगी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में और इन पूरे जनता के वादों को उसी समय एक फैसला सुनाया जाएगा, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो या पक्के मकान का हो। तो कहीं न कहीं एक अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतियां जरूर है और जिस तरह से दिल्ली में 15 साल से कांग्रेस का राज था और उस राज को अरविंद केजरीवाल ने झटके में तोड़ दिया है और अब रामलीला मैदान में वो तैयार है लोकतंत्र के सबसे बड़े शहरी के रूप में दिल्ली की जनता की सेवा करने की। जी पुष्कर, तो आप भी वहां इस तारीखी लम्हे के गवाह बनिए आज रामलीला मैदान में। हम अगले बुलेटिन में आपसे अपडेट देते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे दिल्ली के रामलीला मैदान से हमारे नुमाइंदे पुष्कर, जो कि बता रहे थे कि रामलीला मैदान पूरी तरह से तैयार है आज अपने नए दिल्ली के सीएम की ओथ के लिए। उधर अरविंद केजरीवाल वज़ीर आला का ओहदा संभालने से पहले ही अमली मैदान में उतर गए हैं। केजरीवाल ने जुमे के रोज नई दिल्ली हल्का असेंबली में मोहल्ला सभा मुनक्किद करते हुए आम लोगों के मसाइल को सुना और इन मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी कराई। इस मौके पर म्युनिसिपल काउंसिल के एहलकार भी केजरीवाल के साथ थे। लोगों के मसाइल सुनने के बाद केजरीवाल ने कहा कि लोगों के मसाइल अब बंद कमरों के बजाय खुले आम हल किए जाएंगे और मुताल्लिका उहदेदार लोगों से तबादला ख्याल करेंगे। अपनी समस्याएं बताई और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे टिपिकली हमारे देश में होता है। ये विभाग कहता है जी उस विभाग की समस्या है, वो विभाग कहता है जी उस विभाग की समस्या है और एक आम आदमी इस धमचक्कर में पिसता रहता है। इसको खत्म करना पड़ेगा। तो मैं इन सारे विभागों को एक साथ बिठाऊंगा और या उन सारे विभागों को एक साथ जनता के बीच में लाया जाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं अरविंद केजरीवाल के इख्तिदार तक पहुंचने के सफर पर। हमारा कोई शीला दीक्षित जी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। ये लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, ये लड़ाई प्रिंसिपल्स की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल की पैदाइश 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के शहर हिसार में एक बनिया खानदान में हुई। उनके वालिद का नाम गोविंद चंद केजरीवाल और वालिदा का नाम गीता देवी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी इब्तिदाई तालीम हिसार के कैंपस स्कूल में हासिल की और बाद में उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। केजरीवाल का नाम मुख्तलिफ मुहिमों से भी जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुलाजमत के दौरान ही अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन नाम की एक तहरीक की इब्तिदा की, जिसके दौरान वो दिल्ली में इनकम टैक्स, बिजली और राशन कार्ड के हुसूल के सिलसिले में लोगों की मदद किया करते थे। परिवर्तन के जरिए ही उन्होंने सन 2008 में दिल्ली में जाली राशन कार्ड के स्कैंडल का पर्दाफाश किया था। जन लोकपाल बिल की अन्ना हजारे की तहरीक में भी अरविंद केजरीवाल पेश रहे और बाद में वो जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाने के लिए
मरकजी हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे की हैसियत से शामिल थे। जन लोकपाल बिल तहरीक के बाद ही अरविंद केजरीवाल का सियासी करियर शुरू हुआ। उन्होंने नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी कायम की। इस पार्टी की बाकायदा लॉन्चिंग इसी साल 26 नवंबर को दिल्ली में अमल में आई थी। आम आदमी पार्टी का पहला इम्तिहान 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली असेंबली इंतखाबात में हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 3 मरतबा की वजीर आला शीला दीक्षित को 22,000 से ज्यादा वोटों के बड़े फर्क से शिकस्त दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। न हमें उन्हें पाने